तो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में दो केसेस पॉसिबल है। अगर हम लोग वीक लिगेंड लेंगे, कौन सा लिगेंड लेने वाले हैं, अगर हम लोग वीक लिगेंड लेने वाले हैं तो वीक लिगेंड के केस में होगा sp3d2। सभी को याद रखना है कि अगर वीक लिगेंड होगा तो क्या होगा, sp3d2। और अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा बेटा तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या होने वाला है, d2sp3। तो बस यही दो पॉसिबिलिटी बनती है। अब सुनो, वीक फील्ड sp3d2 जो बना है, इसको हम और किस नाम से जानेंगे, तो इसको बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल या इनर ऑर्बिटल। तो ये होगा आउटर ऑर्बिटल। तो याद रखना है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो ये हम लोगों को नहीं भूलना है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और दूसरी चीज, ये डाया होगा कि पैरा, तो ये होगा पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीजें हम लोगों को ध्यान में रख के चलना है। कुछ एक्सेप्शंस भी आते हैं लेकिन ये बेसिक है। ठीक, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के केस में कितने केस हो सकते हैं, सिर्फ दो, sp3d2 या फिर d2sp3। sp3d2 होगा उसको क्या बोलेंगे, आउटर ऑर्बिटल। आउटर ऑर्बिटल पैरामैग्नेटिक होगा। तो ये सब चीजें याद रखनी है। डन। अब इधर आ जा बेटा, ये क्या होगा जल्दी बोल, तो ये होगा इनर ऑर्बिटल। और अगर ये इनर ऑर्बिटल है, इनर ऑर्बिटल है, तो ये क्या होगा, ये होगा डायामैग्नेटिक। तो ये एक तुम्हें याद रखना है। यानी जब भी 6 का केस आता है तो तेरे दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए कि या तो sp3d2 होगा या d2sp3 होगा, इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्लियर है। उसी तरीके से बेटा, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो इसके भी दो केसेस होते हैं। अगर वीक लीगेंड रहा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। और अगर स्ट्रॉन्ग लीगेंड रहा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, dsp2। sp3 को बोलेंगे टेट्राहेड्रल। क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल। तो ये कहलाएगा बेटा टेट्राहेड्रल। और dsp2 वाला क्या कहलाएगा, dsp2 वाला कहलाएगा स्क्वायर प्लेनर। तो इसको बोलोगे बेटा स्क्वायर प्लेनर। तो ये दो चीजें आप लोगों को याद रखनी है, sp3 को बोलेंगे टेट्राहेड्रल और dsp2 को बोलेंगे स्क्वायर प्लेनर। हाँ भाई साक्षी, जल्दी बोल। टेट्राहेड्रल वीक लिगेंड वाला जनरली पैरामैग्नेटिक होगा, और ये वाला जनरली क्या होगा बेटा, डायामैग्नेटिक होगा। तो ये कुछ चीजें हमें याद रखनी है। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है, उस एक्सेप्शन से हर बार क्वेश्चन आता है। यानी एक्सेप्शन क्या होगा, कि होगा वीक लिगेंड, नहीं होगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन dsp2 ना होके sp3 आएगा। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये बेसिक तुम्हें मन में याद रखना है। ये क्यों, क्योंकि एक नंबर में अगर क्वेश्चन आता है तो आप यही वाला दिमाग लगा के बोल दोगे। अब तुम्हें मैं ये बता देता हूं, हाउ टू आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्ग एंड वीक लिगेंड, ऑलरेडी लिखा हुआ है तुम लोगों ने, बस एक बार याद दिला देता हूं। शरण्या क्लियर है ये, जल्दी बता। यस सर। हाँ बोलो, क्या सीन, कुछ अच्छा क्वेश्चन पूछता तो थोड़ा मन भी करता है, ऐसा पूछ दिया। मैं कैसे पता करूंगा कि इन तीनों बच्चे में आयुष कौन है, भाई पता होगा ना कि तेरा नाम आयुष है। हाँ देख, क्वेश्चन ऐसे होगा, NiCN4, और फिर ऐसे लिखा होगा, तो अब तू क्या समझेगा, ये 4 देखेगा, ये अंदर वाला देखेंगे। हाँ, वो जो भी होता हो, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का केस है। और अगर यहाँ 6 लगा होगा तो 6 का केस है। गॉट इट, बोल हाँ या ना, समझ आया। ये बेटा 4 या 6 का केस देखे, इसका मतलब ये नहीं कि पूछना बंद कर देगा, कोई बात नहीं। शेर लोग ही पूछते हैं, बकरी तो सिर्फ घास चरती है, शेर लोग पूछते हैं। गुड। तो सब एग्जाम्पल अपना मतलब दूसरों पे क्यों डाल देता है ठीक है बेटा, ये हो गया तन्वी, डन। नित्या, चल, चलो अब बेटा एक क्वेश्चन है, लिखो सभी। और सुनो, मैं 10 बार दूं क्वेश्चन या एक बार दूं, लिखना स्टेप वाइज ही है। ये आदत सुन भाई, कभी स्टेप वाइज लिखना है तभी नंबर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और स्टेप वाइज लिखने का एक और फायदा है, वो कभी गलत नहीं होता। बिल्कुल बेटा, अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर मिल जाएगा। अगर आप स्टेप वाइज लिखेंगे सब कुछ सही तो 3 में से 3 मिलेगा। अब सुनो, एक क्वेश्चन है आपके पास, सभी करेंगे सॉल्व।
NI। अच्छा, उससे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले दो ट्रिक जो याद होना चाहिए VVT CFT दोनों के लिए, बता भाई। कौन कौन सा ट्रिक हमें इन लोगों को याद होना चाहिए? हाँ, बस इतना ही है ना। तो VVT या CFT दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सिर्फ दो ट्रिक चाहिए। एक कौन सा ट्रिक है बेटा? एक है हम लोगों का ट्रिक, ट्रिक नंबर 1, दैट इज, बोलो। हाँ, गुड। तो साइंस टीचर वेरी क्रूअल मांगे फेयर कॉपी निकल कॉपर जिंक। तो एक तो बेटा सभी बच्चे ये याद रखेंगे कि साइंस टीचर वेरी क्रूअल मांगे फेयर कॉपी निकल कॉपर जिंक। ये कहां से शुरू होता है, जल्दी बोल। 21 से। और कहां पे एंड होता है? 30 पे। और बेटा सबको +2 में याद रखेंगे। किस में याद रखेंगे? +2। सबको। साक्षी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको सीरियस में ले। तो सबको +2 +2 +2 एवरीवन। बेटा सबको है, मैं सबको लिख नहीं रहा, तो समझ जा। ठीक है, तो सबको हम +2 में याद रखेंगे। +2 में याद रखने का क्या फायदा? बहुत अच्छा फायदा। सबका एक गिनती से गिन देंगे। बोल दिया इसका कितना होगा? 3D1। तो अगले का क्या होगा? 3D2। हाँ भाई नित्या, FE का कितना होगा? गिनती गिन ले बस। 3D1 3D2 3D3 3D4 3D5 3D6। तो इसका हो गया 3D6। तो दैट इज 3D6। बेटा इसका कितना होगा? 3D8। तो इस तरीके से हम लोग इसको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी बच्चे को रटा होना चाहिए। रट गया? गुड। हाँ भाई, क्लियर है। तो पहला ट्रिक ये याद हो गया। दूसरा ट्रिक तुम सबको पता है, तो उस ट्रिक को भी याद रख लेना थोड़ा सा, क्योंकि बिना उसके तो वो वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड कैसे आइडेंटिफाई करोगे। सो एक और ट्रिक जो है वो भी आप लोगों को सबको पता होना चाहिए। और वो कौन सा ट्रिक है तन्वी, याद हो गया? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थोड़ा थोड़ा पूरा याद हो गया? चलो बोलो क्या था, मेरे साथ बोलो एक बार ध्यान से। कैसे लर्न करेंगे? तो कहां से शुरू था? नित्या लिख रही है क्या? अच्छा, सनी से नहीं शुरू था। देखो, आई बर्बादी, आई बर्बादी सनी क्लास से फरार। हाँ, आई बर्बादी सनी क्लास से फरार। ओ ऑक्जेलेटो, ओ ऑक्जेलेटो पानी सुनो, ओ ऑक्जेलेटो पानी सुनो। EDTA एंड अमोनिया, EDTA एंड अमोनिया इन कनाडा एंड कोलंबो, इन कनाडा एंड कोलंबो। सुनो ध्यान से, अगर बच्चे को पूरा याद नहीं होता है तो इतना तो सभी याद कर सकते हो ना कि आई बर्बादी सनी क्लास से फरार, ये वाले वीक लिगेंड है सारे। ठीक है, ये सभी वीक लिगेंड के एग्जाम्पल हैं। तो आई बर्बादी सनी क्लास से फरार, और लास्ट का याद रख लो, EDT एंड अमोनिया इन कनाडा एंड कोलंबो। तो ये बार बार पेपर में यही आएगा, ENCNCO, ENCNCO। तो ये सभी स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं बेटा। EDTA इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसिटेट आयन। हाँ, हाँ। तो EDTA अमोनिया इन कनाडा एंड कोलंबो, याद रहेगा? ठीक है तन्वी, बस ये दो चीजें याद रख लो तो तुम सारे क्वेश्चन कर दोगे, कहीं मेहनत करना ही नहीं है। अब मुझे नहीं पता, अभी लीगेंड लिखूंगा तुम लोग तुरंत बोलोगे स्ट्रांग है वीक है। ठीक है भाई आयुष, याद कर ले एकदम भाई। बस ये दो चीजें याद रखनी है, पूरे चैप्टर में तेरे नंबर आ जाएंगे, और कुछ नहीं करना। हाँ, चार्ज। डन। शन्या समझ आया? लिखवाया तेरे को तो? Yes, sir. हम्म। हम्म, हो गया। चलो बेटा, अब क्वेश्चन पे आते हैं। जल्दी सभी लोग सॉल्व करेंगे अपने अपने तरीके से। द फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है हम लोगों के पास पहला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है? तो पहला क्वेश्चन कुछ ये कह रहा है बेटा कि वी हैव Ni, वी हैव Cl4, ठीक है, एंड हेयर वी हैव -2 एंड NiCN4।
एंड -2। ठीक है। सो आपको बताना है, कह रहा है कि पहला वाला पैरामैग्नेटिक है जबकि दूसरा वाला डायमैग्नेटिक है, ऐसा क्यों? तो तुम दोनों निकालो। ठीक है। तो एक काम करो, कुछ बच्चे पहला निकाल लो, कुछ सेकंड निकाल लो। तो इधर कर देते हैं। एक मैं बताता हूं जो भूल गए होंगे, स्टेप बाय स्टेप। क्या? तुम निकालो धीरे धीरे आराम से। तो स्टेप बाय स्टेप सीख लो फिर। भाई सभी को स्टेप बाय स्टेप निकालना है। साक्षी देख ले एक, उसके बाद निकाल देना। ठीक है। बोल, मैं ऐसी भी देख ही रही थी। स्टेप 1। तो स्टेप 1, लेकिन अगला खुद निकालना है, नहीं तो यहां आके निकालेगी तो यहाँ पे खड़े होके सामने, अगर तूने नहीं किया सही तो। स्टेप 1 होता है बेटा फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट। तो पहले स्टेप में आप यही लिखोगे, फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बेटा निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होगा। तो जिसका निकालना होता है ना उसको एक्स मान लो। तो बेटा इसको हमने एक्स मान लिया। आज जल्दी बताओ, Cl पे कितना चार्ज होता है? -1। तो -1 × 4 कितना हुआ बेटा? -4 इज इक्वल टू -2, ये रहा। तो x इज इक्वल टू कितना आया? 2। तो x का वैल्यू 2 आया। मतलब निकल पे कितना चार्ज आया है? +2। अब मुझे जल्दी से बताओ, निकल +2 में कितना था? साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फेयर कॉपी। निकल 3d8। तो चुपचाप लिख दोगे 3d8। नित्या मान ली ये चार्ज +3 आया होता, तो हम 3d7 कर देते हैं, एक और कम कर देते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं? अब स्टेप नंबर 2 में चलो बेटा। बेटा ये लीगेंड कैसा है, वीक है कि कमजोर है? वीक है कि स्ट्रांग है? स्ट्रांग है, Cl है ना? है ना? तो एकदम तेरे जितना स्ट्रांग है। क्या बात कर रही है बेटा, अभी अभी पढ़ा है तूने। आई बर्बादी सनी क्लास से फरार, ये तो वीक है। तो Cl क्या है? हाँ, Cl इज अ वीक लीगेंड। Cl इज अ वीक लिगेंड, वेरी गुड। तो वीक लिगेंड हो गया। अब देख, अगर साक्षी वीक लिगेंड आता है तो तेरा काम और आसान हो जाएगा, एक ही बार डायग्राम बनाना है। अगर स्ट्रांग होता तो 2 बार बनाना है। अब स्टेप नंबर 3 पे जा। इसको क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। किसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालें? तो देख कितना आसान तरीका है बेटा हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, इजिली निकाल लोगे। ठीक है। देखो हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं हम लोग, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इधर लिखना तुम, क्या है अपने पास? 3d। 1 2 3 4 और 5 ऑर्बिटल, ये 3d हो गया। फिर लिख बेटा 4s। फिर लिख बेटा 4p। और फिर लिख बेटा 4d। तो ये क्या हो गया? 4p और 4d। ऐसे डायग्राम बना लेना। अब मुझे जल्दी से बताओ, निकल के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, जल्दी बोल। निकल के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 8। 8 इलेक्ट्रॉन्स है ना? तो 8 इलेक्ट्रॉन को यहां भरो। कैसे? 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। देखा, 8 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बता, यहीं पे 2 मिनट के लिए पॉज लेना और सोचना, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तब यहां के जो 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ना साथ में लास्ट वाले ऑर्बिटल के, ये दोनों पेयरिंग करके डबल डबल हो जाएंगे ऑक्यूपाइड, अगर स्ट्रांग होगा तो। और वीक होगा तो ऐसा कोई रिपल्शन नहीं होगा, कुछ नहीं। तो अब ऐसे ही छोड़ दो। अब बेटा हमारे पास ये कोऑर्डिनेशन नंबर कितने का केस है? जल्दी बोलो, कितने का है? कोऑर्डिनेशन नंबर कितने का केस है? 4 का केस है, गुड। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का केस है। अब वो 4 लीगेंड हम कहाँ रखें? देख नित्या, तेरे को 4 खाली जगह ढूंढना है। तो 4 खाली जगह क्या मिल रहा है? एक तो ये मिल रहा है, 1 2 3 4। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, जल्दी बोलो। 1s और 3p, तो sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया। समझ गए? तो इस तरीके से हम हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करते हैं। और हमने पढ़ा भी था कि अगर वीक लिगेंड होता है तो sp3 बनेगा। 4 के केस में वही बना है। समझ आया? बेटा ये डायामैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है? हमने क्या पढ़ा था, sp3 पैरा होना चाहिए, पैरा है? बिल्कुल है। क्यों पैरा है? ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब कोई पूछता है, एक तो ये बता दिया तुमने, चलो। दूसरा, पहला चीज क्या लिखोगे? यहां पे साफ साफ लिख देना
कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या है बेटा, तो मैग्नेटिक कैरेक्टर है पैरामैग्नेटिक। ये सब लिख के आना है। तो मैग्नेटिक कैरेक्टर है पैरा। अब तन्वी देख, दो चीज इंपॉर्टेंट नोट कर। क्या, कई बार पेपर में बोलता है फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो डी ब्लॉक में अगर आता है ये क्वेश्चन, तो उसमें तो सिर्फ किसी एलिमेंट का मैग्नेटिक मोमेंट निकालना होता है, जैसे कॉपर, मैंगनीज और ये सब। लेकिन किसी कॉम्प्लेक्स का बोल देना, तो पता क्या करना है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स में देखना होता है कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकले हैं। तो समझी, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएगा कि मैग्नेटिक मोमेंट निकालो Ni+2 का, तब तो तुम सीधा निकाल देते। Ni+2 3d8 होता है, मतलब दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या तीन या जो भी बच रहे हैं, समझ गए। लेकिन अगर बोल दिया कि निकल के कॉम्प्लेक्स में निकालो, तो आप लास्ट में देखोगे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं पूरे ये, समझे। अभी तो ये वीक लिगेंड था, तो दो ये अनपेयर्ड हो गए। अगर ये स्ट्रांग होता तो पेयर्ड हो जाते ना, तो हो सकता कि एक भी अनपेयर्ड ना दिखता, तो मैग्नेटिक मोमेंट कॉम्प्लेक्स का कितना होता, 0। लेकिन अभी इसका मैग्नेटिक मोमेंट कोई पूछे तो कैसे निकालेगा, देख बेटा कैसे निकालेगा। μ बता फॉर्मूला, √n n+2। अब मुझे जल्दी से बता, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, शून्य अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं इधर, दो, दो, सर 2 है। दो। तो पुट कर दे बेटा, तो दो, और 2 + 2 4, √8 कितना होता है, 2.9। तुम ऐसे ही लिख देना, ठीक है भाई, 2.90 pm। ये सब चीजें भी पूछ सकता है, हर चीज लिखो, ठीक है। 2.90 pm, समझ गया आयुष। तो ये पूछ सकता है पेपर में सीधा, मैग्नेटिक मोमेंट निकालो, तो ये ध्यान रखना है। क्या नाम है, नाम क्या, मैग्नेटिक मोमेंट। बात समझ आ गया। दिया, समझ आया, गुड। हाँ भाई प्रंजल, डन। चल तन्वी निकाल दिया अगले वाले का, क्या आ रहा है, हाँ मतलब D2। NiCN4 2 का निकाल लो भाई, बाकी सभी फटाफट निकाल लो। NiCN4 2। बीएम का फुल फॉर्म होता है बोहर मैग्नेटन, यूनिट होती है बेटा ये, ठीक है। तो NiCO4 का निकाल बैठ के जब तक, NiCO4, बस सब कुछ निकाल बेटा। नित्या निकाल बेटा इसका, NiCN4। साक्षी तू भी, प्रिंस -1। ये भूल जा रहे हो क्या, बार बार लिख लो इसको फिर। चार्ज वार्ज भूल रहे हो क्या, मैंने यहाँ पे तुम्हें इनको बहुत अच्छे से कॉपी में लिखवाया था, इनके नोट से लिखना। तो क्या बात कर रही है, मैंने दो दो पेज में लिखवाया इधर, मुझे अच्छे से याद है, लिखवाया था ना, नहीं स्टार्टिंग में ही लिखवाया था। ये देख, ये कटायोनिक, अनायोनिक, न्यूट्रल, इन सब पे 0 चार्ज है, न्यूट्रल का मतलब। हाँ तो हो गया ना, CN-1 वाले में होगा, इधर इसमें होगा CN, वेर इज CN, ओ माय गॉड, CN नहीं दिखा तेरे को, लिख ले फिर, CN लिख ले इधर, -1 लिख ले, इसी में ऊपर लिख ले सबसे, CN-। हाँ, चार्ज क्या होता है, CO, कार्बोनिल, न्यूट्रल, 0। बोल बोल बोल, साइनिडो, यस साक्षी बोल, सर बता दो, सही है। -1 में लिख, CN लिख लिया, फ्लोरीन लिखो, क्लोरीन लिखो, ब्रोमीन लिखो, आयोडीन लिखो, बस ये चार ही आते हैं। हाँ, इधर 0 पे लिखो, H2O लिखो, CO लिखो, और NH3 लिखो, EN लिखो, बस, बस इतना याद रखो बस। शरण्या निकाल बेटा NiCN4 -2 का। हाँ पहला स्टेप तो सेम ही आएगा।
CN इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड। हाँ तो बनाना, केस तो याद बाद में रखना है जब एक नंबर में कभी, तो थोड़ा बना के दिखा मुझे। यस, फाइंड आउट। भाई इतना भी बड़ा नहीं था, इतना टाइम लग रहा है। सर हो गया। हो गया। कितना आया? कॉपी दिखाओ, कैसे निकाला? हाँ गुड। वीकली कैंड है ये? अच्छा, ये तो CL है। CN का है? मैं और यहाँ CL मेरा वाला बाद में लिखा था। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकला 2, वेरी गुड। 3D8, CL इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वेरी गुड। हाइब्रिडाइजेशन गलत हो गया, वेरी गुड। वेरी गुड। वो आएगा ना GHS। मैं बोल रहा हूँ जब भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड का केस आएगा, 2 डायग्राम बनाओगे ना आप? नहीं तो तूने कैसे कर दिया DsP2 अपने मन से? जबरदस्ती DsP2 करना था। ये इलेक्ट्रॉन को कैसे भरा होगा तूने? पहले से दो दो भर दिए हैं। नहीं। हम्म। अलग अलग जो थे उनको एक साथ कर दिया। तो दिखाओ ना उसको करके। तो जब भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा बेटा, 2 डायग्राम है, जैसे नित्या बना रही है, 2 बार बनाना है बस। हाँ। शन्या तेरा निकल के आया क्या? यस सर। कितना आया? NI पे कितना चार्ज आया? +2। तो ये तो 3D8 3D8। हो गया। गुड। फिर स्टेप 2 में स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वीक लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। और स्टेप 3 में गई होगी बेटा हाइब्रिडाइजेशन बनाने। वैसे तूने लिखा बढ़िया था, बस थोड़ा ये गड़बड़ कर दिया था, तो ये ध्यान रख बेटा। स्टेप 3 हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या करोगे? सबसे पहले ग्राउंड स्टेट। जब भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड आए, 2 बनाया करो डायग्राम। फिर क्या होगा? तो ये क्या होगा, जल्दी बोल, जल्दी। 3D, 4s, 4p। बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है निकल के पास? 8। भर दे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आएगा एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? हम्म। और सुनो एक और चीज, कहीं हमेशा डबल करते रहो। सिर्फ ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, यही वाले पेयरिंग करते हैं, ये नहीं कि ये भी कभी पेयरिंग कर लेगा आके। जो ये डबल होने के चांसेस होते हैं, ये सिर्फ इसके और इसके होते हैं, और कोई पेयरिंग नहीं करता। ठीक है, रिपल्शन जब आएगा तो सिर्फ इन 2 का होगा। ये नहीं कि ये वाला भी पेयरिंग कर रहा है, कहीं इसको भी डबल करने लग जाओ, कोई 3 का केस आए तो 1 2 3 लिखा हुआ है तो 2,1 लिख दो। नहीं, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन 2 ही बनेगा, या तो D2sp3 या sp3D2, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब सुनो, तो ये क्या होगा बेटा? 1 2 3 4 5, तो 2 2 4 2 6 2 8। अब सही किया है तुमने। तो एक लिगेंड इधर आएगा, दूसरा इधर आएगा, तीसरा इधर, चौथा इधर। तो शेप क्या, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? DsP2। और बेटा DsP2 है तो इसका शेप क्या होगा? बोलो। DsP2 का शेप क्या होगा? स्क्वायर प्लेनर, वेरी गुड। तो पहला तो आपने निकाल दिया इसका शेप। तो शेप क्या निकल के आया है? यही सारे क्वेश्चन याद रखने हैं, पेपर में खूब आते हैं। स्क्वायर प्लेनर। अगला बताओ बेटा, पैरा है कि डाया है? डाया। तो डाया मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक मोमेंट 0 है इसका। हाँ, इसमें इनर आउटर बोलने का ज्यादा जरूरत है नहीं, पर ठीक है। तो U इज इक्वल टू, कौन सा एन? नहीं, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये वाला। इसमें एक भी अनपेयर्ड नहीं है। डाया हो गया, निकल गया। NiCO4 का क्या है? sp3। ठीक है। देखो बेटा, एक एक्सेप्शन केस था, इसको एकदम स्टार मार्क करके कर लेना सभी लोग। सभी लोग बताओ मेरे को, कोई भी एक बताओ पहले। Ni इसका सही आया है। NiCO4। बेटा ये है मेरे पास,
कौन बताना चाहेगा स्वयं इच्छा से? नित्या बताई, सॉरी दिया बताएगी क्या? क्वेश्चन ही बताएगी और क्या बताएगी? ये रहा NaCO4। अच्छा, ये अच्छा तरीका है। चलो साक्षी को पकड़ लेते हैं। नित्या भी पेपर दे के उठी है बेचारी, थोड़ा आराम करने दो उसको। तो क्या चाहती है, मैं यहाँ पे गलत सॉल्व कर दूं? बता। चलो, ना नित्या ना साक्षी ना ये प्रांजल बताएगा। बताओ भाई। प्रांजल बताओ। तुम समझ जाते हो ना कि मैं तुम्हें ही बोल रहा हूँ, तो बस क्या रखा है फिर इसमें यार। स्टेप नंबर 1। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या निकालूं? ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा, Ni को X ले लिया, CO को कितना लो? 0। वेरी गुड। तो इज इक्वल टू 0। तो X इज इक्वल टू 0। अब 0 किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट आया मतलब क्या? तो बेटा नॉर्मली Ni कितना होता है? 3D8। बेटा ये सभी लोग, हाँ बेटा ये सभी लोग बताओ, Ni जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट पे कितना होगा? 3D10। 3D10। ठीक है, कितना होगा? 3D10। तूने 10 लेके किया है, फिर भी तेरा सही आ गया। वाह। वैसे आंसर सही आ जाता लेकिन बहुत ही गलत है तेरा, तो स्टार्टिंग में चेक करते ही से गलत कर देता कोई। बहुत गड़बड़ कर दिया तूने है। सर सही तो करा है। अरे प्लस होगा तो तुम लोग एक चीज भूल गए हो, बेसिक। इधर आओ। किसी का भी लिखते हो, मैंने प्लस टू में याद करवाया था ना। तो प्लस टू का मतलब क्या था? अगर नॉर्मल Ni की बात करूं तो ये 3D8 4s2 होता है। ये दो इलेक्ट्रॉन जब निकालता हूं तो Ni+2 होता है। हाँ, तो 3D10 क्यों आएगा? 4H1 भी तो आएगा। 4s2। 4s2 होता है भाई, वो +2 लिखने का मतलब मैंने 4s2 के इलेक्ट्रॉन गायब किए थे भाई। अगर ऐसे तो तू पूरा सही करके भी गलत हो जाता तेरा। ए भाई, एक्सेप्शन ही अलग है। ठीक है, सॉल्व करना जरूरी है। एक्सेप्शन? ये बिना एक्सेप्शन का है। जो हम कर रहे थे ना जब से, वो था एक्सेप्शन, कि सबको +2 +2 +2, ये इसका ओरिजिनल नाम है। किसी भी डी ब्लॉक को ऐसे ही लिखते हैं। 3D8 4s2, 3D7 4s2, 3D6। इसमें एक्सेप्शन कहाँ आता है? क्रोमियम। 3D4 4s2 ना होके 3D5 4s1 होता है। और कॉपर 3D9 ना होके 3D10 4s1 होता है। ये मत भूलेगा। अब सुन, दिमाग लगा। तो इसको क्या लिखूं बेटा? 3D8 और 4s2। चल अब सेकेंड स्टेप बता। लीगेंड होता है ना, वीक एंड स्ट्रांग है। लीगेंड कैसा है ये? वीक है स्ट्रांग है? HTR है। कनाडा एंड कोलंबो, कोलंबो स्ट्रांग। तो स्ट्रांग लीगेंड है भाई। स्ट्रांग लीगेंड है। चलो, अब आ जाओ स्टेप नंबर 3। अब यार एक बात बताओ, अभी बता दोगे वैसे तो। सुनो, 4 का केस है, होना दो ही हाइब्रिडाइजेशन है, कौन सा? या तो sp3 या फिर DsP2। कुछ भी हो, s को तो खाली रखना पड़ेगा, क्योंकि sp3 में भी एस आ रहा है और DsP2 में भी एस आ रहा है। जब एस खाली रहेगा तभी तो क्रॉस लगाएंगे, वहां पे बॉक्स भरेंगे। तो एस को तो खाली रखना ही पड़ेगा, जबकि यहां तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। तो इसको तो हमें भगाना पड़ेगा किसी भी तरीके से, क्योंकि एस तो खाली होगा ही होगा और कुछ हो ही नहीं सकता। तो हम क्या करें? तो हम देख क्या करेंगे, सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे चुपचाप, फिर ये बनाएंगे, फिर ये बनाएंगे। इसमें इतना ही बना लिया करो बस। तो ये 3D हो गया, ये 4s हो गया, ये 4p हो गया। बेटा 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है बोल जल्दी? 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। और s में कितने हैं? 2। अब क्या करेंगे? अरे कोई आत्मा नहीं है, इधर आ देख। अब क्या होगा बेटा? ये 2 इलेक्ट्रॉन को ना इधर ले आओ, तो क्या होगा? बोलो। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर यहां आ जाएंगे तो क्या हो गई कहानी? कहानी कुछ ऐसे हो गई क्या? हाँ भाई। वही समझाने के लिए तो एक क्वेश्चन है, तभी तो इसको एक्सेप्शन बोला था। कब बोला, क्यों बोला, कब बोला? तो ये 3D हो गया, ये 4s और ये 4p।
अब सुनो सभी लोग, ध्यान दो इधर। बेटा समझ आया तेरे को? मैं ये बोल रहा था कि अभी तक हमने ये पढ़ा था कि अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता था तो क्या बनता था, DsP2। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के बावजूद भी DsP2 नहीं बना। तो ये समझ आया क्यों नहीं बना? क्योंकि ये एस अंदर आ गया, तो जगह ही नहीं बचा इसके पास। तो जगह कहां बचा है बता भाई प्रांजल, जगह कहां बचा? और sp3 हाँ, तो ये एक्सेप्शन है। क्यों? कि स्ट्रॉन्ग लीगेंड होने के बावजूद भी इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना आया, sp3। तो ये गड़बड़ मत कर देना, कोई तुम्हें ऐसे बोल दे स्ट्रॉन्ग वीक लिगेंड पे क्या बनता है, sp3, फिर बोले कि CO के केस में क्या बनता है, तो तुम बोल दोगे DsP2, जो गलत है। कार्बोनिल, मेटल कार्बोनिल में हमेशा ये एक्सेप्शन याद रखना। क्या बनेगा? अब सुन, जनरली sp3 क्या होते हैं, पैरा की डाया, पैरा, लेकिन ये डाया है ना, तो ये आधी प्रॉपर्टी तो उसकी शो कर रहा है, आधी इसकी शो कर रहा है। तो sp3 होने के बावजूद भी ये डाया होगा, तो इसीलिए एक्सेप्शन केस है ये, और ये पेपर में बहुत बार आता है, तो एकदम दिमाग लगा के इसको रख लेना। बोलो समझ आया? बोल। कर देगा? कर देगा। गुड। ये डाया होगा। हाँ बेटा। हाँ शरण्या समझ आया बेटा, बताओ। ये तो सर पैरा होता है। यस सर। मैग्नेटिक मोमेंट, यस। जीरो क्यों होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो होगा। हाँ जीरो होगा, सही सो होगा, सॉरी। sp3 तो पैरा जीरो होगा। हाँ, sp3 तो पैरा तो उससे मैं यही तो समझा रहा हूँ कि एक्सेप्शन केस है ये। हाँ, क्योंकि अनपेड एक भी नहीं दिख रहा। तो सर हाँ, अभी तो आपने गई जिसका सिंगल इलेक्ट्रॉन या तो उसका अनपेयर्ड तो इसका अनपेड इलेक्ट्रॉन है कहाँ? सभी भरे हुए हैं, फुल्ली फिल्ड। इलेक्ट्रॉन। जीरो। एन जीरो है ना, एन ही नहीं है। इसको देख के एन डिसाइड नहीं करते हैं, इसको देखते हैं लास्ट वाले को, एक्साइटेड स्टेट। ठीक है। हाँ क्लियर हो गया? बोलो। गुड। तो ऐसे क्वेश्चन कर दोगे फटाफट। आओ अब आगे। अब तू एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है ना जो नहीं कर पाएगी, कर देगी ना पक्का? करेगा तो क्या देगा? अब सर आप पक्का कुछ गंदा देने वाले हो, मुझे पता है। नहीं, एकदम सिंपल। यार यानी कि हरियाणा के दिखे किस लगी होगी। पानी हां थोड़ा सा ये देख ले पड़े जी। देती किसी को। देखा था। बेटा आपको इसमें से बताने हैं दो तीन चीजें। पहले तो आप मुझे ये बताओ, क्या बताना है तुम्हें, पहले ये सुन लो। हाँ, मुझे दो तीन चीजें बताओ। सही होगा Fe+3 वापस कराओ। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं बस। इनमें से इनर ऑर्बिटल कौन है, ज्यादा स्टेबल कौन है, मोस्ट स्टेबल कौन है, टेबल ट्रांसफर है। और पैरामैग्नेटिक कौन है? तुम्हें जो आता है वो करो, मैं बता दूंगा। पैरामैग्नेटिक कौन है, हाई स्पिन कौन है, हाई स्पिन कौन है, और लो स्पिन कौन है? बताओ। शुरू हो जाओ। ये 6 का केस है बेटा। आयुष सर बोलो। इसमें Fe तो है ही नहीं। अगर भाई ये रहा ना एफ ई क्यों लेंगे? हाँ Fe ये रहा ना एफ ई। ले F ही है। अरे तूने लिखा गलत है ना भाई, इसको एफ ई लिखते हैं। लिखता गलत है जैसे कह रहा है नहीं, बता। सर ये प्लस इसमें +1 प्लस करना है टू, तो इसमें बढ़ेगा तो इसमें माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस थ्री पे निकालना है तेरे को, हाँ तो 35 हो जाएगा। सर वही तो बोल रहा हूँ सर। अब पढ़ने पे एकदम ध्यान दे दे तू। सर पूरा ध्यान उसी पे है तो मैं किसी बच्चे से बात नहीं करता हूँ और अपने घर तन्या ट्राई कर बेटा। सर यहाँ पे ट्राई कर बेटा। हाँ,
क्या करेगी बेटा सबसे पहले इसमें बता। 6 का केस है ना, सबसे पहले निकाल तो इसका हाइब्रिडाइजेशन वगैरह क्या आ रहा है। एक बार पहले दोनों का निकाल के साइड में रख लो, फिर कंपेयर करते जाओ फटाफट। यस, 3D5 एक कम हो जाता है। साक्षी निकल रहा है। नित्या जहाँ फंसेगी मुझे बता। पहले दोनों का निकाल लो एक जगह, उसके बाद सारे आंसर अपने आप बताते जाओगे। ईएन का चार्ज 0। अच्छा ये 6 का केस है, ये समझ आया किसी को। ईएन बाई डेंटेड होता है ना, 1 2 करता है तो 3 2 6। आंसर आ गया। इनर ऑर्बिटल कौन बना रहा है, ये वाला। sp3d2 पहले वाले का। गुड, और बताओ। पैरा डाया पैरा। तो FeF6 के बारे में कुछ कुछ बातें। तो पहला इसने बोला कि sp3d2 आ रहा है। दूसरा तूने क्या बोला दिया, पैरा है। और इनर है आउटर है, आउटर है। वेरी गुड। अब उसके बारे में भी बता दे थोड़ा सा। शन्या निकाल रही है बेटा तू। सर निकाल लिया। निकाल लिया, बोल फिर जल्दी फटाफट बता बेटा। यही आया तेरा भी। यस सर सेम है। मतलब जैसे तू बोल रहा है कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का केस है, तो तेरे को यहाँ नहीं दिख रहा होगा ना, 6 3 दिख रहा होगा। लेकिन एक ईएन 2 के बराबर होता है, बाई डेंटेड लिगेंड होता है, 2 डोनर एटम्स होते हैं। तो 3 2 6 हो गया ना, इसीलिए तो तुम आए हो इधर। इधर कुछ फायदा तो होना चाहिए तेरा। 0 बेटा। तो ईएन का तो 0 होता है ना। देखो ईएन का x इक्वल टू 3 आ गया ना। लिख दो, ऐसे कैसे हो सकता है, मेन मेन चीज नहीं लिखवाया। नाम लिख इसका, इथाइलिन डाइमाइन। अरे इसको यहाँ लिखवाया होगा ना, ये मोनोडेंटेड लिगेंड है सारे। बाई डेंटेड में लिखवाया होगा, तू भी क्या दिमाग लगाती है। बाई डेंटेड में ईएन ये रहा। हाँ यहाँ लिख ले, ईएन पे 0 चार्ज होता है। बेटा निकले, जल्दी निकाल फटाफट, विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो मेरे पास इन चीजों का ही है। तेरा आंसर निकल गया साक्षी, तो बताएगा कौन, जल्दी बोल फटाफट। इसके बारे में बोल। हाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या आया, D2sp3। और बेटा डाया पैरा, एक भी अनपेयर नहीं है। इनर ऑर्बिटल, इनर ऑर्बिटल। आप पता है आंसर देना था। अब सुनो, पेपर में या तो तुम ये निकाल लेते, या फिर तुम सीधा ऐसे भी लिख सकते थे ऑन द बेसिस ऑफ योर नॉलेज। वीक लिगेंड है तो ये होगा, स्ट्रांग है तो ये होगा। अब सुनो पहले का आंसर करो। इनर ऑर्बिटल कौन है इन दोनों में। सेकंड वाला। इसने प्रांजल ने भी सही बोला था। सेकंड वाला। देख बेटा दिया, निकल ही गया। निकाल रही है अभी, यही आएगा वैसे। निकालेगी तो निकाल ले, चल 2 मिनट निकाल ले। सर ये कह रहा है FF6 है। सर ये है D2sp3 है क्या, इनर कुछ हाँ। बता रहा है।
तू करना सॉल्व, मैं तेरे लिए रुका हूं। कहाँ फंस गई है बता, सही तो कर रही है सब। 1 2 3 4 5, ये क्या है? 6 डबल यहाँ, चलिए इसको भरते उसमें कहाँ चले गए। अब फिर इसको पेयरिंग कर दे, तो 2 2 4 2 6, सही तो है सब कुछ। फिर D2sp3, 1 2 3, आगे बढ़। P में 3, बस D2sp3 आ तो गया। आया समझ? बस लिख ले D2sp3, डाया और इनर ऑर्बिटल। देख बेटा इधर, हाँ सब बताता हूं बेटा। इधर फर्स्ट सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि इनर ऑर्बिटल कौन बनाएगा, तो कौन बनाएगा दिया बता, ये इनर ऑर्बिटल। फिर पूछा था मोस्ट स्टेबल कौन होगा, तो यहां पे दिमाग लगाओ। तू क्या बोलती वैसे, सेकंड वाला। क्यों, ज्यादा रीजन बता, ये बताएगी। और कुछ बता सकती है क्या? एक और चीज कराई थी इसलिए पूछ रहा हूं, सब गलत बोल रहे हो, ये डायरेक्शन ही नहीं है। जब भी बाइडेंटेड पॉलीडेंटेड ऐसे लिगेंड आते हैं तो वो चिलेशन इफेक्ट लाते हैं, तो ड्यू टू चिलेशन इफेक्ट दे आर मोर स्टेबल। लिख लो नोट करके, लिख लो। सेकंड वाला इज मोस्ट, मतलब सेकंड इन द सेंस, ये इसका बना के लिख लो, दिस इज मोर स्टेबल। लिख, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। दिस इज मोर स्टेबल बिकॉज बिकॉज En is bidentate ligand. En is bidentate ligand and show chelation effect and show chelation। chelation बेटा ऐसे ये लिखवाया है मैंने। क्या बेटा, चिलेशन इफेक्ट, क्लियर है? तो चिलेशन इफेक्ट याद रखना है। कोई बात नहीं, तू चिलेशन लिख ले बस। ये भी सही है कि नहीं कुछ पता है, लिख चिलेशन इफेक्ट। कोई बात नहीं यार, ये सब चीज कोई थोड़ी देखता है। तू समझ जाएगा कि तूने चिलेशन लिखा, केमिस्ट्री का पेपर दे रहा है, इंग्लिश का नहीं दे रहा। तो चिलेशन इफेक्ट समझ गए बेटा। तो जब भी मोनोडेंटेड और बाई ट्राई में कंपैरिजन आए तो बाई ट्राई वाले ज्यादा स्टेबल होंगे। अगर यहाँ पे मान ले तन्वी ये होता, एक जगह ईएन होता और एक जगह ईडीटीए होता, तो ईडीटीए वाला और ज्यादा होता है स्टेबल, क्योंकि उसमें और ज्यादा डोनर ग्रुप है, तो अच्छे से साइकिल बनेगी। हमने पढ़ा था ना, नंबर ऑफ साइकिल इज इक्वल टू कैसे निकाल रहे थे। चिलेशन इफेक्ट याद रहेगा कि बाई या पॉलीडेंटेड लिगेंड एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ड्यू टू दिस दे आर मोर स्टेबल। बोलो, बोल हाँ। बेटा पैरामैग्नेटिक कौन होगा, पहला वाला। हाई स्पिन लो स्पिन, हाई स्पिन लो स्पिन बहुत सिंपल है। हालांकि हाई स्पिन लो स्पिन हम लोग पढ़ते हैं उसमें, इसी क्वेश्चन को मैं सीएफटी से भी कर सकता था। तो हाई स्पिन लो स्पिन हम सीएफटी में बताते हैं, बट यहां भी बता सकते हो। जिसमें ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हाई स्पिन, और जिसमें कम होते हैं उसको लो स्पिन। तो बेटा हाई स्पिन कौन है, पहला वाला। और लो स्पिन कौन है, दूसरा वाला। समझ गए? कहो तो हाई स्पिन क्वेश्चन। हाई स्पिन का मतलब मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो तेज घूमता है। बोलो समझ आया? चल अब एक क्वेश्चन तुम लोग कर दो बस, फिर समझ जाएंगे कि हो गया। K4Fe CN6 लिखो। On the basis of CFT, write the electronic configuration of this complex. On the basis of CFT लिखो। बता दूंगा यार, ऐसे मुंह क्यों बना रहा है। On the basis of CFT, मैं अभी क्वेश्चन गलत क्यों है, लिख तो सही। अरे तो वहां तो वो तुम्हें सीधा छिलका निकाल के प्रस्तुत करता हूं, अब तुम छिलका यहाँ निकालोगे। वो तो डाइनिंग टेबल पे फल दे देता हूं तुम्हें सीधा भाई, अभी यहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा। ये सोच रहा है हमेशा, सुन तू क्या सोच रहा है हमेशा वैसे ही मिलेगा कि D4 आ गया और भर दो। नहीं भाई, वो तो दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, उतना करेगा तो फिर इतना भी किसी दिन कर ही लेगा, बात ये है। आपने इसमें K4 भी बाहर कर दिया। ये लास्ट ईयर का बोर्ड का क्वेश्चन है। इस कॉम्प्लेक्स का देख, उधर आंसर भी निकाल दिया बच्चों ने। नहीं बताऊंगा। शन्या तू भी ट्राई कर बेटा।
तो ये मैं तेरे को आइडिया गाइड करता हूँ। ये है, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन आया, क्वेश्चन तो लिख, ऑन द बेसिस ऑफ सीएफटी, नहीं भूल जाएगी, लिख, ऑन द बेसिस ऑफ सीएफटी, साफ साफ लिख, ऑन द बेसिस ऑफ सीएफटी फाइंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको पता है, बता, तो इंटेलिजेंट बच्चा है ना, बता। सुन, सबसे पहले तू काम कर, K4 को तोड़, तो 4K प्लस लिख लेगी, प्लस K4 के बाहर प्लस किया। 4, इसको तोड़ लो बेटा, सर कितना तोड़े इसे? इसको ऐसे तोड़ो, 4K प्लस, तो ये कितना आ गया Fe, ये कितना हो गया Cn6 -4। अब क्या ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकाल सकते? सर का मतलब नहीं है ना। कोई मतलब नहीं है, खत्म, उसका काम बस ये था -4 बताना। सर आप पहले ही बता अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल बेटा, जस्ट फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe। क्या पता है वे बड़े क्या है? नहीं कुछ नहीं बोल। DSP2, वेरी गुड। मुझे लग रहा है कि बिना हाथों की ताली बजा के तेरे को क्लैपिंग करूं, है? सर माइनस में एक बात बता, नहीं तू मेरी तरफ देख, एक बार जल्दी दे बेटा, जब 6 का केस है तो DSP2 कैसे आ सकता है? 6 के केस में DSP2 कैसे होगा? D2sp3 या sp3 होगा। और मैंने वो पूछा भी नहीं है जो तू निकाली, मैंने बोला है कि हाइब्रिडाइजेशन निकाल के दिखा, मैंने बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा है, वो भी ऑन द बेसिस ऑफ T2G एंड EG। नहीं नहीं ठीक है ठीक है, मैंने बोला था सिर्फ यही 2 पेड़ होते हैं, इसके अलावा कोई पेड़ नहीं होता। और ये खाली छोड़, अरे जब तक पहले ये पेयर नहीं होंगे ये कैसे पेयर होगा? देख 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 बात जब तक बेटा ये स्टार्टिंग वाले फुल्ली पेयर्ड नहीं होंगे ये कैसे हो जाएगा पेयर्ड? ये उसमें 6 होते हैं ना इसमें। हाँ 3D6। हाँ, तो 1 2 4 5, और 6। हाँ तो आपने पूछा कि सिर्फ एंड के 2 करने हैं, पैर कितने स्ट्रांग है। एंड के 2 उनके साथ जाते हैं जो खाली खाली हैं अकेले बेचारे, ये नहीं बीच में सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल, पहले रोटी खा लो फिर चावल खा लो फिर रोटी खा लो फिर चावल खा लो, ताकि बीच में एडजस्ट रहेगा, है ना? देखो सर स्पीड स्पीड रीड टू बीच में मैं कुछ चलेगी देख, सर ये आपने K4 को बाहर निकाल के कर हो गया तन्वी, देख साक्षी देख इधर एकदम ठंडा दिमाग करके, जो तू निकाल रही है वो इस क्वेश्चन में निकालना नहीं है, आप व्यर्थ मेहनत कर रहे हैं, बोला ही नहीं है वो निकालने के लिए, बोला है सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए। सबसे पहले तो क्या करेगी मुझे बता, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया Fe का? कितना आया बेटा? 2। तो 2 में कितना आया है Fe+2? आयुष देख इधर, 3D6। मैं तेरे को हर बार ये वाला देता था सीधा कि D6 मिल गया, ये वही वाला D6 है, ये तुझे खुद निकालना पड़ेगा। ये बता यहां तक समझ आया? हाँ, अरे वो सब निकाल ही क्यों रहे हो, मैं जब मना कर उस क्वेश्चन में पूछा ही नहीं वो निकालने के लिए, बाकी तूने सही निकाला। अगर हाइब्रिडाइजेशन पूछता तो D2sp3 करेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन T2G और EG, अभी बताता हूं क्या होता है वो, अभी जब सुनो, अब वो सुन सुन, वो लॉजिक क्लियर हुआ? ये मैं हमेशा तेरे को ये वाला D6 देता हूँ, D4 बोलो। गैप कितने थे? 5 इलेक्ट्रॉन कैसे बनेगी? अरे वो सब तो छोड़, ये समझ आया? हाँ बस, ज्यादा दिमाग मत लगा। अब देख इधर, अब ये कितने का केस है? 6 का। तुम सबको पता है, जिसको नहीं पता हो सुन लो, 6 के केस के लिए इस तरीके से स्प्लिटिंग बनती है, 1 2 3 4 5, यही होता है। और क्या बेकार दिमाग लगाया ना, 5 जगह 6 कैसे भरे जाएंगे? एक में 2 भरे जाते हैं, तो टोटल इसमें 5 में 10 तक भरे जा सकते हैं। एनर्जी ज्यादा होगी। वही ना, आधा आधा सुन के सब गड़बड़ कर देता है। सर आपने क्वेश्चन पूरा ही नहीं दिया। नहीं पूरा दे दिया मैंने, अभी सुन, गलती आपकी है ये दिख रहा है, ये लिगेंड कैसा है जल्दी बोल, स्ट्रांग है वीक है? स्ट्रांग। तो क्या पढ़ाया था, अगर लिगेंड स्ट्रांग होगा तो डेल्टा ओ भी ज्यादा होगा, स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी। पी क्या होता है? पेयरिंग एनर्जी, अरे वो सब जब देता जब ये लिगेंड नहीं देता, अब लिगेंड ही दे दिया तो पी नहीं देगा। मतलब ये चाहता है कि हर बार वही वाला क्वेश्चन आए कि ऐसे D4 लिखा हो और ऐसे लिखा हो कि डेल्टा हो ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी,
तो जरूरी नहीं है हर बार ऐसे ही आएगा, ये जब आएगा बेटा जब तेरे को लीगेंड नहीं दे रखा होगा, क्योंकि हमें सपना थोड़ी आएगा कि गैप ज्यादा है कि कम है, पर अब की बार लीगेंड दे दिया, तो लीगेंड मतलब स्ट्रॉन्ग लीगेंड मतलब ज्यादा गैप। अब देख बेटा इधर जल्दी फटाफट, कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। कैसे फिल करोगे? सभी 1 2 3, चौथा ऊपर भरूं कि नीचे भरूं? नीचे भर दो सारे। देख अगर ये गैप ज्यादा होता है बेटा तो सारे इलेक्ट्रॉन नीचे, हाँ। और अगर गैप कम होता तो ऊपर। तो गैप क्या है आपकी बार? ज्यादा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो 1 2 3 4 5 6, नीचे को बोलते हैं T2G और इसको बोलते हैं EG। तो T2G में कितने हो गए? 6, और EG में कितने हो गए? 0। ये इसका आंसर है, ये लिखना था। जल्दी बोलो। हाँ करेक्ट, समझ आया, यही निकालता था तन्वी, बस तेरे को 2 मिनट का ही काम था ये। अच्छा इसको देख के कैसे पता लगा कि हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 है? ये दोनों ऑर्बिटल खाली हो गए, तो जब भी ये दोनों खाली होंगे तो D2sp3, और अगर ये दोनों भरे होंगे तो sp3d2। तो बता रहा हूं ना, इसीलिए तो पढ़ रहे हैं। 3 हाइब्रिडाइजेशन मतलब CFT से भी हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो। अच्छा नित्य ये इनर होगा, सॉरी ये लो स्पिन होगा हाई स्पिन होगा? सही होगा। हाई स्पिन, लो स्पिन, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। देखना सारे पेयर्ड हैं, जब सारे पेयर्ड होते हैं तो लो स्पिन, और जब अनपेयर्ड होते हैं तो हाई स्पिन। अकेले रहोगे तो कूदते रहोगे। नहीं यही बोला था मैंने, कोई बात नहीं, मैंने यही बोला था, मुझे अच्छे से याद है। लो स्पिन हाई स्पिन। बेटा पैरा है डाया है? डाया, क्योंकि एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। बता दोगे सब? वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन थोड़े करना, तो आज मैं इसके क्वेश्चन भेजू तुम लोगों को, कर दोगे? 10-15 क्वेश्चन भेजता हूं बस CFT और VVT पे, करके देखना एक बार। हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है बोल। ठीक है तन्वी, बाकी क्वेश्चन भी ट्राई करना, हो जाएंगे आराम से सॉल्व इससे, ये सबसे